श्री गणेशाय नमः। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। पर ब्रह्म रूपम गणेशम नताः स्वम सम। वैदिक देवता ज्येष्ठ राज गणेश, जिनके गढ़ स्थल से निरंतर मदवारी स्रवित स्रवित हो रहा है, और उस मदगंध से भ्रमरों के मिलित होने पर जिनका सुंदर शुंड बराबर चलायमान रहता है, जगत के परित्राण के कार्य में जो सुदक्ष हैं, जिनका एक दंत सुशोभित हो रहा है, जो जगत की विपत्ति का नाश करने में प्रचंड है, तथा जो शिवजी के परम प्रेमास्पद हैं, उन वक्रतुंड गणेश जी को मैं भजता हूँ। गणेश जी विघ्नों को नाश करने वाले सिद्धिदाता तथा सर्वाग्र पूज्य हैं। इसी कारण इस स्तोत्र के आदि में उनकी वंदना की गई है, चाहे संप्रदाय कोई भी क्यों न हो। प्रत्येक हिंदू को जिस किसी देवता की उपासना अथवा जिस किसी कार्य के प्रारंभ में श्री गणपति की पूजा करनी ही पड़ती है। पाश्चात्य मत गणेश वैदिक देवता नहीं है, किंतु पाश्चात्य विचारक हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि गणेश एक अनार्य देवता है। वेदों में उनका कोई स्थान न था। गुप्त योग के पूर्व तक हिंदू धर्म में ये अज्ञात थे। कोई कोई अतिदेशीय एतदेशीय विद्वान भी उनका ही अनुकरण करते हुए कहते हैं कि दक्षिण भारत के देशों में उनकी पूजा पहले पहल दशम शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। हमारी मान्यता है कि पार्वती परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र गणपति का स्थान वेद में सुप्रतिष्ठित है। सुप्रसिद्ध भारत पुरातत्वविद जर्मन विद्वान मैक्स मूलर को बहुत से लोग वेदों का उद्धारकर्ता कहते हैं, परंतु उन्होंने प्राय 100 वर्ष पूर्व एक आख्यान में कोटि कोटि हिंदुओं को अर्धनार पक्षी वाहन सर्पशासी सर्पशाही चतुर्हस्त विष्णु त्रिनेत्र नग्न नरमुंड मालाधारी विकटाकार वृषारूढ़ शिव मयूर वाहन षणमुख कार्तिकेय हस्तिमुख चतुर्बाहु मूषक वाहन सिद्धि के देवता गणेश तथा लोल जीवा नरमुंड मालिनी मुक्तकेशी रक्ताक्ष मेखला काली आदि की मूर्तियों की उपासना को लेकर भी भीषण व्यंग किया था। उन्होंने अन्यत्र लिखा है कि वेदों में यूरोपीय दृष्टि से देखने पर अनुमोदन के योग्य कोई वस्तु नहीं है, परंतु इसमें संदेह नहीं कि उनमें शिव और काली की नृशंसता, कृष्ण की लंपटता और विष्णु के माया अवतार आदि का कुछ भी पता नहीं मिलता। उनके मत से हिंदुओं की यह मूर्ति पूजा ग्रीक और रोमन लोगों के जुपिटर अपोलो मिनर्वा आदि की पूजा की अपेक्षा भी असभ्य और नीचे स्तर की थी। सभ्यता के आलोक का तथा स्वाधीन चिंतन का प्रसार होने पर ये सब विलुप्त हो जाएंगे, किंतु इस मत की निस्सारता आगे की पंक्तियों के पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगी। गणपति वैदिक देवता हैं। वास्तव में इस समय सुविशाल वैदिक साहित्य का कंकाल मात्र अवशिष्ट है, तथापि जो कुछ भी है उससे ज्ञात होता है कि गणेश अति प्राचीन वैदिक देवता हैं, अवार्चनीय नहीं। हे अपने गणों में गणपति देव, क्रांतदर्शियों में कवियों में श्रेष्ठ कवि, शिवा शिव के प्रिय ज्येष्ठ पुत्र, अतिशय भोग और सुख आदि के दाता, हम आपका इस कर्म में आवाहन करते हैं। हमारी स्तुतियों को सुनते हुए पालनकर्ता के रूप में आप इस सदन में आसीन हो। यह मंत्र गणपति देवत है, इसमें संदेह नहीं हो सकता। इसके दृष्टा बृहस्पति हैं और देवता ब्राह्मणस्पति हैं। यह तैत्तिरीय संहिता में भी आम्रात आम्रान
आमांत हुआ है। श्री महागणपति सहस्त्र नाम स्तोत्र में गणेश के सारे नाम प्राप्त होते हैं। यह ऋक मंत्र तथा इसके अनुरूप और भी कतिपय मंत्र सर्वत्र चिरकाल से गणेश की उपासना में विनियुक्त होते आ रहे हैं। वंग देश में ऋग्वेदीय ब्राह्मण प्रच्छोत्सर्ग श्राद्ध में गणेश पूजन के समय इस मंत्र का पाठ करते हैं। बालम बालम भट्ट ने याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका के लक्ष्मी भाष्य में इसका गणेश पूजन पर कहकर ही उल्लेख किया है। महाकवि हास कालिदास और कौटिल्य के भी पूर्ववर्ती हैं। उन्होंने भी आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व अपने सुप्रसिद्ध नाटक प्रति याज्ञाओ याज्ञोन्धर याज्ञोन्ध नारायण के नांदी श्लोक में वत्सराज शब्द का द्व्यर्थक द्व्यर्थक शब्द के रूप में प्रयोग किया था। देव पक्ष में उसका अर्थ कार्तिकेय है तथा दूसरा लौकिक अर्थ में वत्स देश का राजा उदयन। महा महोपाध्याय गणपति शास्त्रीय ने इस श्लोक की अपनी व्याख्या की। निम्नलिखित वेद मंत्र को उद्धृत करके अपना मंतव्य इस प्रकार व्यक्त किया। अतएव ज्येष्ठ राज या वत्सराज ये दो पद परस्पर के परिपूरक हैं। इसका अर्थ यथाक्रम दो देव भ्राता गणपति और कार्तिकेय है। वेद में ज्येष्ठ राज नाम का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है। यह प्रथमतः गणेश को कनिष्ठ कार्तिकेय के ज्येष्ठ भ्राता के रूप में निर्दिष्ट करता है। केवल इतना ही नहीं, इसमें उनके माता पिता शिवाशिव का उल्लेख भी सुस्पष्ट है, क्योंकि ज्येष्ठ राज के अर्थ में गणेश उनके ज्येष्ठ पुत्र भी हैं। अतः शाकल और तैत्तिरीय संहिता में ज्येष्ठ राज नाम गणेश के लिए आमनात होने से सिद्ध होता है कि इतिहास पुराण आदि में जगत के माता पिता की जो पौराणिक गाथा है तथा उनके विविध लीला प्रसंग विस्तार पूर्वक वर्णित है, वे अवर्चनीय अवार्चन या अनार्यों की देन नहीं, वेदों में इनका मूल सुनिबद्ध है। ज्येष्ठ राज इस नाम से सिद्ध होता है कि गणेश ही नहीं, कार्तिकेय, शिव और पार्वती भी वैदिक देवता हैं। इससे पाश्चात्य ईसाई भारत बंधुओं के दुर्भी संधि मूलक मतवाद विध्वंस हो जाते हैं। ध्यान देने की बात है कि तथाकथित वेद विदग्ध मैक्स मूलर ने घोषणा की है कि अथर्ववेद में 3 अंगों वाले नंगे दानव शिव, उसकी महाशक्ति नरशंस काली और उनके 2 कुमार हस्तिमुख गणेश और षणमुख कार्तिकेय का अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार उसने शिव परिवार पर विशेष रूप से आक्रमण किया है, किंतु इस मंत्र में भी गणपति ज्येष्ठ राज रूप में स्तुत हुए। इस मंत्र पर सायण भाषा नहीं मिलता। यह ऋक मंत्र शाकल संहिता में न होने पर भी अन्य किसी संहिता के लिए गाया है। यह मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसमें गणेश के गणपति, प्रिय, प्रियपति, निधि, निधिपति आदि नाम पाए जाते हैं। वंग देश में यजुर्वेदी ब्राह्मण वृक्षोत्सर्ग श्राद्ध में इस मंत्र द्वारा गणेश का आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं। यह मंत्र अश्वमेध यज्ञ में भी विनियुक्त होता है। कृष्ण यजुर्वेद में ये 2
गणेश के गायत्री मंत्र हैं, उनका हस्ती तुंड, गजवदन, वक्रतुंड और बृहददंत ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया था। मैक्स मूलर का गणेश के हस्ती मुंड को लेकर प्रलाप करना व्यर्थ और निरर्थक है। पाश्चात्य मत से वेद में हस्ती का उल्लेख नहीं है, किंतु यह कथन भी मिथ्या है। गणेश के गजवदन का विशद वर्णन वेद में है। मिस्र देश के बहुतेरे देवताओं का मुख पशु के समान था। उनके साथ वैदिक देवता गणेश का कोई संपर्क नहीं है और न हो सकता है। अथर्ववेद शौनकी संहिता एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, यह मंत्र अथर्ववेदीय गणपत्योपनिषद में भी उपलब्ध होता है। पुराणों में विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के साथ युद्ध में गणेश का एक दंत भग्न होने की कथा का मूल इस मंत्र में पाया जाता है। ब्राह्मण सामवेद सामविधान ब्राह्मण विनायक संहिता में उल्लेख है कि एतान प्रयुजन विनायकान प्रणाति, यह स्पष्ट गणेश पूजा की विधि है। आरण्यक कृष्ण यजुः तैत्तिरीय आरण्यक तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् इति भावार्थ, गणपति देव की गायत्री में उनके अस्थि, शुंड और दंत का ध्यान करना होता है। गणपति गण समूह के नाथ सुरेंद्र हैं। वे कांत्र दर्शियों के में प्रधान हैं, अतिशय मेधावी हैं। इसी कारण वे मानो अति मेधा के विग्रह स्वरूप हैं। वे उमा महेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र तेजस्वी एक और अद्वितीय केतु हैं। वे हमारे स्तुति अनवरत श्रवण करते हुए यज्ञशाला में अधिष्ठित होकर रहे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इस अथर्व मंत्र में भी ज्येष्ठ राज नाम विहर्त हुआ है। गणेश जी चतुर्भुज हैं, उनका वर्ण लोहित है। वे गजवदन हैं, उनका शुंड वक्र है। वे भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूप परमेश्वर हैं। वे महादेव और उमा के पुत्र हैं। मैं गण समूहों के पति गणपति, प्रिय गणों के प्रियपति, निधि समूहों के निधिपति उन परम पुरुष को जानता हूँ। उनके वक्र हस्ती शुंड का ध्यान करता हूँ। वे बृहद दंतधारी देव हमारी बुद्धि को सतपथ में प्रेरित करें। ये दो उपनिषद अथर्व शीर्ष के अंतर्गत है। महाभारत में लिखा है तथा आचार्य शंकर ने भी इनसे प्रमाण उद्धृत किए हैं। अतएव यहाँ उन्हें आवर्चनीय या क्षेपक कहकर तर्क करने का अवसर नहीं प्राप्त हो सकता। अथर्ववेद ब्रह्जाबल इत्यादि इस मंत्र में अन्यान्य महान देव देवियों के साथ विघ्नहंता गणेश की भी स्तुति है। मुक्ति उपनिषद की सूची में इस उपनिषद का भी उल्लेख है, अतः इसे अप्रामाणिक कहना ठीक नहीं है। अथर्व वेद गणपति उपनिषद एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् एक दंत चतुर्हस्तम पाशमुंड कुश धारिणम इत्यादि भावार्थ एक दंत गणेश को जानते हैं, गजवदन का ध्यान करते हैं। वे महादंत देव हमारी बुद्धि को सतपथ में प्रेरित करे। गणेश एक दंत एवं चतुर्भुज है। हाथों में पाश अंकुश अभय और वरद मुद्रा के द्वारा शोभायमान है। वे रक्त वर्ण लंबोदर और मूषक ध्वज हैं। उनके कर्ण शूर्प सूप के समान हैं। उनके परिधेय वस्त्र लोहित वर्ण के हैं। रक्त चंदनादि गंध के द्वारा उनका देह अनुलिप्त है और रक्त वर्ण के पुष्पों द्वारा वे पूजित होते हैं। नमो वात्रपत्ये नमो गणपत्ये
नमः प्रथम पत्ये नमस्तस्तु लंबोदराय दंताय विघ्न विनाशिनी ने शिवसुताय श्री वरद मुद्राय नमो नमः। हे गणनाथ, मैं गणनाथ को प्रणाम करता हूँ, गणपति को प्रणाम करता हूँ, प्रथम पति को प्रणाम करता हूँ, लंबोदर एक दंत विघ्न विनाशक शिवतनय श्री वरद मूर्ति को बारंबार प्रणाम करता हूँ। नव दुर्वा दल के द्वारा गणेश जी की पूजा करने से भक्त कुबेर के समान हो जाता है। जो एक सहस्त्र मोदकों का भोग लगाता है उसको मनोवांछित फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा देव प्रतिमा की सन्निधि में गणेश के इस इष्ट मंत्र का जप करने से मंत्र सिद्धि होती है। यह गणपत्य अथर्व शीर्ष उपनिषद है तथा मुक्ति उपनिषद में भी इसका उल्लेख है। अतएव इस उपनिषद को अप्रमाणित कहने का कोई हेतु नहीं है। वेदांग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण ये 6 वेदांग हैं। ये वेदों के साथ अंगागी भाव से संबद्ध है। वेदांग में पारंगत हुए बिना श्रुति के गूढ़ रहस्य और प्रकृति अर्थ को हृदयंगम करना संभव नहीं। उपर्युक्त उदाहरणों से यह निस्संदेह सिद्ध हो गया कि ज्येष्ठ राज गणेश स्मरणातीत काल से वैदिक धर्म में एक प्रधान देवता के रूप में पूजित होते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित हो गया कि हर गौरी तथा उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय की लीला कथा वैदिक साहित्य में भी सुप्रसिद्ध है, केवल पौराणिक गल्प नहीं। यहाँ तक कि परशुराम के साथ युद्ध के फलस्वरूप एक दंत के रूप में गणेश का ध्यान भी वेद संहिता में उपलब्ध है। यहाँ केवल 2 वेदांगों व्याकरण और कल्प से गणेश की उपासना का कुछ उल्लेख किया जाता है। व्याकरण पाणिनि मुनि का अष्टाध्यायी वर्तमान काल का प्राचीनतम व्याकरण है। इतना ही नहीं, यह पृथ्वी की सारी भाषाओं के व्याकरण में श्रेष्ठत्व का दावा रखता है। भविष्य में भी इसका यह गौरव अक्षुण्ण रहेगा, इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है। अष्टाध्यायी के जीविकार्थे, चापणे तथा एवे प्रतिकृतो आदि सूत्रों में मूर्ति पूजा का प्रमाण मिलता है। पाणिनि शिक्षा भी उपर्युक्त अष्टाध्यायी का ही समकालीन ग्रंथ है। बहुतों के मत से यह वेद के ब्राह्मण भाग का समकालीन है, क्योंकि वेद मंत्र और ब्राह्मण के समान शिक्षा में भी उदात्त, अनुदात एवं त्वरित आदि के समान संकेत चिन्ह दिए गए। इन 2 सूत्रों के भाष्य में पतंजलि ने मूर्ति पूजा का तथा केयट द्वितीय तृतीय शताब्दी ईस्वी पूर्व ने शिव, स्कंद, विशाख और गणपति मूर्ति का उल्लेख किया है। उसके भाष्य निस्संदेह गुरु शिष्य परंपरा द्वारा जो ज्ञान का स्तोत्र प्रवाहित होता आ रहा है उसके ही प्रकाशक हैं। अतएव स्वीकार करना पड़ता है कि उनसे बहुत पहले, यहाँ तक कि पाणिनि ने बहुत पूर्व से ही इन सब देवताओं की मूर्ति पूजा वैदिक आराधना में प्रचलित की थी। कल्प मानव ग्रह सूत्र अथो विनायकान व्याख्यास्यामः सूत्र में गणेश उपासना का वर्णन मिलता है। बोधायन ग्रह परिशिष्ट सूत्र अथोत अथा तो विनायक कल्पान व्याख्यास्मः मम देव देवियों के समान गणेश की उपासना विधि भी उसमें वर्णित हुई है। बोधायन धर्म सूत्र, इसमें विनायक और स्कंद, षणमुख, जयंत, महासेन तथा षष्ठी आदि देव देवियों की उपासना की विधियां हैं।
इन 3 कल्प सूत्रों में गणेश की उपासना का उल्लेख है। ये पाणिनि की अपेक्षा भी अत्यंत प्राचीन है। वैदिक युग के समाज की विधि व्यवस्था के विषय में व्याकरण और कल्प सूत्र का जो साम्य प्राप्त होता है, उससे दृढ़ रूप में प्रमाणित हो जाता है कि हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा अति प्राचीन काल से ही प्रचलित है। अतः गाणपत्य संप्रदाय 10वीं शती में प्रादुर्भूत हुआ। गणेश का आदि स्थान दक्षिण भारत में था तथा गणेश की उपासना आदि अति निम्न स्तर की है। ये आधुनिक मत व्यर्थ है, बकवास मात्र है। इनका कोई समुचित आधार नहीं। शंकराचार्य और गौड़पादाचार्य गणेश को मानते थे। गंभीर अनुसंधान के द्वारा कई विद्वानों ने श्री शंकराचार्य का समय 688 और 720 ईस्वी स्थिर किया है। इसके उनके परम गुरु मांडुक्य कारिका के प्रणेता श्री गौड़पादाचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। उनका समय 6ठी शताब्दी ईस्वी होना असंगत नहीं है। ये दोनों ही गणपति के भक्त थे। शंकराचार्य ने अपने प्रपंच सार तंत्र नामक विशाल ग्रंथ के अष्टादश परिच्छेदन में गणपति की ध्यान मूर्ति का अंकन किया है। तदनुसार गणेश के एक दंत और 10 हाथ हैं। उनकी पत्नी और 9 शक्तियों के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री और विष्णु, दुर्गा और शिव, रति और मदन तथा मही और वराह, इन उनके पार्श्ववर्ती रूप में ध्यान करना चाहिए। श्री गौड़पादाचार्य ने सप्तशती के भाष्य चिदानंद केली विलास ग्रंथ के मंगलाचरण में पहले ही श्री गणेशाय नमः के द्वारा प्रारंभ किया है। उसके आगे यह श्लोक है: गुरुम गणपतिम दुर्गा वाणिम महिषमर्दिनीम ध्यावता सप्तशती देव्या व्याकुर्वे विदुषाम मुदे। पंचोपासना सनातन धर्म में जो देव कार्य होते हैं, वे जगत के मूल उपादान पंच महाभूत के अधिष्ठाता पंच देवता की उपासना पर आधारित है। गणपति जल तत्व के आदि देवता है, सगुण ब्रह्म स्वरूप है। अतएव वे एक मुख्य देवता हैं। पंच महाभूतों के आदि अधिदेवता यथाक्रम इस प्रकार हैं: क्षिति शिव, अप गणेश, तेजः दुर्गा, मरुत सूर्य, व्योम विष्णु। ये पंच देवता प्रत्येक साकार ब्रह्म के एक एक रूप है। उपासनम पंचविधम ब्रह्मोपासनमेव तत्। जगत के प्रत्येक पदार्थ और जीव इन पंच महाभूतों के द्वारा रचित हैं। एक एक व्यक्ति में एक एक तत्व की अधिकता है। तदनुसार ही उनके तत्व के देवता का इष्ट होना स्वाभाविक है। सद्गुरु ऋतंब्रा प्रज्ञा स्वरोध्य शास्त्र और ज्योतिष आदि की सहायता से समझ लेते हैं कि किस शिष्य में किस तत्व की प्रधानता है और तदनुसार उस तत्व के अधिष्ठात्र देवता का मंत्र उसको प्रदान करते हैं। अतएव पंच तत्व के अनुसार पंच देवता की उपासना केवल गंभीर रहस्यमय दर्शन या योग का ही विषय नहीं है, बल्कि उसकी वैज्ञानिक भित्ति भी सुदृढ़ है। श्री गौड़पादाचार्य तथा श्री शंकराचार्य ने पंचीकरण प्रभुति की खूब आलोचना की है। विस्तार विस्तार के भय से यहाँ
इसका उल्लेख मात्र करके हम विरत होते हैं। सनातन धर्म के किसी भी देव या पितृ कर्म करने के पूर्व यजमान को पहले पंच देवता की पूजा करनी पड़ती है। वह चाहे शैव, शाक्त, वैष्णव, सौर या गाणपत्य संप्रदाय का ही क्यों न हो। इस प्रकार देखने पर हिंदू धर्म में कभी किसी प्रकार का संप्रदाय विरोध नहीं दिखता। उधर पाश्चात्य देशों में ईसाई लोगों के रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में जो कलह पैदा हुआ, उसके फलस्वरूप नरशंस हत्याकांड, धर्म के लिए प्राणदंड, जलाकर मार डालना आदि घटनाएं खूब घटित हुई। फ्रांस में प्रोटेस्टेंट लोगों के ऊपर राजा चतुर्दश लुई ने चरम सीमा तक अत्याचार किया। उसके पूर्व सेंट बथोल बार्थोलोम्यू के दिवस तक अत्याचार फैला रहा। इंग्लैंड में पादरी लोगों को जैसे आर्क बिशप क्रॉनमार को 1556 ईस्वी में जलाकर मार डाला था। प्रोटेस्टेंट लोगों की हत्या 1559 ईस्वी तक हुई। आयरलैंड में कैथोलिक लोगों के साथ प्रोटेस्टेंट लोगों का संघर्ष आज भी चल रहा है। मत महायुद्ध में हिटलर ने आमुष्चिक रीति से लगभग 75 लाख यहूदियों का वध किया था। मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासक वृंद ने भारत में हिंदुओं के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए, उसकी तुलना कहीं नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं का उत्पीड़न भयानक रीति से हुआ और हो रहा है। शिया सुन्नी के विरोध की बात तो सभी जानते हैं, तथापि हिंदुओं के सांप्रदायिक विरोध तो क्या परमत असहिष्णुता भी नहीं देखी जाती। बौद्धों को तलवार के द्वारा नहीं, युक्ति के द्वारा ही पराजित किया गया। जैनियों के ऊपर यदि हिंदू राजाओं ने अत्याचार किए होते तो वे यहाँ टिके न रह सकते। फलतः वर्णाश्रम समाज में आपाततः संप्रदाय भेद देखे जाने पर भी वस्तुतः धर्मानुष्ठान में सबकी एकता है। केवल प्रत्येक के तत्वानुसार इष्ट का निश्चय होता है। पति और पत्नी दोनों के इष्ट मंत्रों में भी भेद हो सकता है। आज भी कुंभ मेला हिंदुओं की असंप्रदायिकता का एक समुज्वल दृष्टांत है। इतना विशाल धर्म संगठन विश्व में और कहीं नहीं है। पंच देवता की लिंग पूजा। भगवान श्री शंकराचार्य ने पांचों देवताओं की लिंग पूजा की जो व्यवस्था कर दी है, दक्षिण भारत में ब्राह्मण लोग उसके अनुसार प्रतिदिन एक साथ ही पंचलिंग की पूजा करते हैं। काशी में भी पंचलिंग माने गए हैं। कुछ वर्ष पूर्व उनका मूल्य लगभग 25 रुपए था। वे ये हैं: शिव का बाणलिंग, विष्णु का शालग्राम शिला, सूर्य का स्फटिक बिंब, शक्ति का धातु यंत्र और गणपति का चतुष्ट कोण रक्त वर्ण प्रस्तर विशेष। जिसका जो देवता इष्ट होता है, उसी देवता के लिंग को केंद्र स्थान में रखकर तथा अन्य 4 लिंगों को चारों ओर रखकर आवरण देवता के रूप में पूजा करनी पड़ती है। लिंग पूजा के अश्लील होने की आधुनिक धारणा नितांत ब्रह्मपूर्ण है। गणेश पूजा। प्रथम सारांश यह है कि सनातन धर्म में गणपति की उपासना एक दृष्टि से देखने पर सर्वापेक्षा प्रयोजनीय है, क्योंकि प्रारंभ में उनकी पूजा बिना किए किसी कार्य में अग्रसर होना असंभव है। इस दृष्टि से हम में प्रत्येक ही गाणपत्य संप्रदाय के अनुयायी हैं। प्रत्येक हिंदू के घर, दुकान और कार्यालय में गणेश का चित्र
यहाँ प्रतिमूर्ति रखी जाती है। पुरातात्विक प्रमाण विदर्भियों के अत्याचार से भारत के अधिकांश प्राचीन मंदिर और देवता ध्वस्त हो गए हैं, किंतु आज गणेश मंदिर यहाँ मूर्ति कम देखने में आती है। अतएव अपेक्षाकृत आधुनिक युग में मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है, यह समझना भूल है। सुप्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ राय बहादुर दयाराम साहनी ने जयपुर राज्य में सांबर झील के तटवर्ती एक टीले के निम्न स्तर में खुदाई के फलस्वरूप द्विभुज गणेश, अग्नि और शिव की पक्की मिट्टी की मूर्ति खोज निकाली है। इसके साथ ग्रीक राजा आंटिमाकस निकोफर 130 ईस्वी पूर्व की मुद्रा भी उपलब्ध हुई है। अतएव यह मूर्ति अति प्राचीन है तथा ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी से परे की नहीं है। वंग देश में 24 परगना जिले में चंद्रकेतु गढ़ में गणेश और शक्ति की पकी मिट्टी की मूर्ति 4 इंच आकार की पाई गई है। विशेषज्ञों के मत से वह ईसवा पूर्व द्वितीय शताब्दी की है। गणेश जी की जो प्राचीन पत्थर की मूर्तियां देखने में आती हैं, उनमें अति सुंदर शिल्पकला, विशिष्ट प्रतिमाओं की कमी नहीं है। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के पार्श्व में एक अति उत्कृष्ट गणेश की मूर्ति है। जान पड़ता है कि वह मक्खन द्वारा तैयार की गई है। वंग देश में शरद और वसंत ऋतु में 10 भुजा महिष मर्दिनी के साथ उनके पुत्र के रूप में गणेश और कार्तिकेय तथा कन्या की भावना से लक्ष्मी सरस्वती की एक साथ मृग मृगन्मयी विराट प्रतिमा की 3 दिनों तक पूजा होती है। उज्जैन, पिपलोदा और इंदौर में भी विशाल मृन मृगमयी मृन्मयी गणेश मूर्तियां हैं। श्री गणेश के आज भी दर्शन होते हैं। विघ्न विनाशक गणपति शंकर जी के समान आशुतोष सदानंद और करुणामय है। वे थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं। भक्तों को उनके अब भी दर्शन होते हैं। लेखक के परम मित्र राय बहादुर मनोमोहन कक्कड़ कश्मीर के गवर्नर थे। वे निष्ठावान काश्मीरी ब्राह्मण थे, इंदौर में रहते थे। उनको गणेश की विशाल मूर्ति का दर्शन हुआ था। भगवान ने मृदु हास्य करते हुए उन्हें दर्शन दिया था। लेखक के निकट आत्मीय एक 7 वर्ष के बालक ने जगन्नाथ जी के मंदिर पुरी के प्रांगण में देव सभा में गणेश और कार्तिकेय के मल्ल युद्ध का एक अलौकिक दृश्य देखा था। गणेश ने शुंड के द्वारा कार्तिकेय को फेंक दिया था। यह देखकर वह हंस पड़ा था। यह सन 1934 ईस्वा की घटना है। लेखक के सुपरिचित एक ब्राह्मण ने खागड़ा, मुर्शिदाबाद में गंगा स्नान के समय जल के भीतर देखने पर थोड़ी दूर पर गणेश की मूर्ति देखी थी। आश्चर्य की बात है कि गणेश एक मत्स्य के ऊपर बैठे थे। वह कुछ कुछ चंदा मछली से मिलती थी। मत्स्य वाहन गणेश की प्रतिमा की कोई कल्पना भी नहीं करता। जान पड़ता है कि जल तत्व के अधिपति ने इस रूप में उन्हें दर्शन दिया था। यह 1934 ईस्वी नवंबर मास की घटना है। गणपति वैदिक देवता हैं, इस विषय में शंकराचार्य को कुछ भी संदेह न था। जिसका एकाक्षर विमल, विकल्प रहित, त्रिगुणातीत, परम्पार, आनंदमय, निराकार और प्रणव स्वरूप, वेद गर्भ और पुराण पुरुष कहकर मुनिजन श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करते हैं। मैं उन ईशान
नंदन गणपति का स्तवन करता हूँ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। उत्तम आदर्शों के संस्थापक श्री गणेश। भारतवर्ष सदा से ही महान आदर्शों के निधान रूप में रहता चला आया है। इसमें राम, कृष्ण, शंकर, बुद्ध आदि ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके उदार चरित्रों ने न केवल भारत को ही अपितु सारी ही वसुंधरा को अपने सुसौरभ से सतत सुशोभित रखा है। श्री गणेश भी एक वैसे ही महान भारतीय आदर्श हैं, किंतु उनमें एक विशेषता यह भी है कि वे अपने चरित्रों से ही नहीं, अपने अंग उपांग, वसन, भूषण, मुद्रा, आयुध, परिकर, परिचर आदिकों के द्वारा भी ऐसी प्रशस्त पद्धति का संकेत करते हैं जिसका आश्रयण करने पर मानव समाज के सभी समिहित समिहित हित सन्निहित हो सकते हैं। अस्तु, भगवान गणेश ने माता की आज्ञा के अनुसार द्वारपालकता का कार्य भी कठोर तत्परता के साथ किया। पिता के कुपित हो जाने पर भी उन्हें माता की आज्ञा के विरुद्ध स्नानागार में प्रविष्ट न होने दिया। उन्होंने शरीर पात पर्यंत अपने लिए प्राप्त कर्तव्य का पालन किया। इस अनुकरणीय चरित्र के द्वारा श्री गणेश ने मातृ देवो भव, पितृ दर्शन गुणम, माता गौर वेणातीरे चैत्य इत्यादि स्मृति श्रुति स्मृति वचनों का यथावत पालन करके एक उत्तम आदर्श उपस्थित किया। उन्होंने अपने अंगोपांग आदि के द्वारा जिन लोक हितकारी मंगलमय आदर्शों की ओर संकेत किया है, उन्हीं को यहाँ विबुद्ध जन मनोविनोदार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। गुण गणों से अलंकृत मनुष्य को ही लोग अपना नेता बनाते हैं। इसे गणनायकपन से सूचित करते हुए सद्गुण गुणों के समुद्र भगवान गणपति की एक गणपति की मैं बारंबार स्तुति करता हूँ। जो थोड़े से भी सद्गुणों का उदय प्राप्त कर रहा हो, उसका सज्जनों को अपने मस्तक के द्वारा समादर करना चाहिए, उसे उच्चतम स्थान देना चाहिए। इसी भाव को प्रकट करते हुए बालकाधर को भाल देश में स्थान देकर बालकाधर या बालचंद्र कहलाने वाले भगवान गणपति हमारे लिए ऐश्वर्यप्रद हों। अच्छे जीवन के लिए स्थूल पदार्थों को देखने वाले केवल दो नेत्र ही पर्याप्त नहीं है, तीसरा ज्ञान रूपी नेत्र भी मनुष्य को धारण करना चाहिए। इस भाव को ललाटगत तृतीय नेत्र के द्वारा सूचित करते हुए ज्ञान वारिधि भगवान गजानन हमारी रक्षा करें। नेता को मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय मुंह फैलाए नहीं रखना चाहिए, अपितु सदा ही विशाल, विमल और प्रमोदित हृदय वाला होकर प्रसन्न वदन ही रहना चाहिए। इस अभिप्राय को अपनी प्रसन्न मुखता द्वारा प्रकट करते हुए विघ्न रूप अंधकार को मिटाने के लिए अवर्चनीय सूर्य रूप भगवान गणपति मेरे शरणदाता हों। पारस्परिक प्रमोद संपत्ति के संवर्धन के लिए सभी को अपना मुख हास्योच्चाट हास्यचटा से विभूषित ही रखना चाहिए। इस आशय को एक दंतत्व से प्रकट करने वाले भगवान गणपति मेरे शरणागत हों। दिग्गज के समान महामस्तक बड़े माथा वाला पुरुष ही लोगों को संतुष्ट रखने का कार्य कर सकता है। यह बात गणेश जी अपने गज तुल्य मस्तक से सूचित करते हैं। सबके गंभीर अंतस्थल को सूंघने में दीर्घ नासिक विशाल बुद्धि वाला मनुष्य ही समर्थ हो सकता है। यह भाव वे अपनी लंबी सूंड द्वारा प्रकट करते हैं तथा वक्रतुंड
मुख की वक्रता से यह अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि जैसे हाथी कुत्तों के भौंकने पर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुषों को नीच या दुष्ट जनों की कुचेष्टाओं की अपेक्षा कर देनी चाहिए। ऐसे भगवान गणेश निज भक्त गणों की रक्षा करें। लोक नायकों को सदैव सहृदय रहते हुए अपने कानों को विशाल बनाए रखना चाहिए, जिससे वह लोगों की दुख गाथाओं को सुन सकें। इस बात को हाथी के से विशाल श्रवणों को स्वीकार करने की श्रेष्ठ विधि से सूचित करते हुए भगवान गणपति हमारे लिए शरणाप्रद हो। सज्जन पुरुष दूसरों के द्वारा दिए गए अपने उपकारों को चुपचाप मन में रखे और इस प्रकार अपनी महाश्यता प्रकट करे। इस भाव को अपने उदती के समान विशाल उदर के प्रति आदर रखकर सूचित करने वाले भगवान लंबोदर हमारे अवलंब हों। अपना हित चाहने वाले सभी लोगों को अपना वातावरण अनुराग में बनाए रखना चाहिए। इस भाव को रक्त वर्ण वाले वस्त्र के धारण से सूचित करते हुए कृपा सिंधु भगवान गणपति हमारी रक्षा करते रहे। सुकृत समूह की उज्जवल प्रभा के वैभव से सब लोग अपने को स्वच्छ ही बनाए रखें। इस अभिप्राय को ध्वल वर्ण वाले वस्त्र की कांति के प्रसार से प्रकट करते हुए भगवान गजानन हम जैसे निज जनों की रक्षा करते रहें। मतिमान मनुष्य को चाहिए कि लोकनायक की लोकनायक के पद को प्राप्त होने पर वह लोक की आपत्तियों को दूर करने और हितों के साधन में ही लगा रहे, भोग विलासों में न फंस जाए। अपने प्रशस्त हस्तों की अभय और वरद मुद्राओं से यही भाव प्रकट करते हुए दीन जनों के अनुग्रह के लिए कातर रहने वाले भगवान विघ्नेश्वर हमारी रक्षा करें। लोकनायक को चाहिए मर्यादाओं को तोड़ने वाले दुर्जनों के नियंत्रण के लिए सदैव तत्पर रहें। इस अभिप्राय को अंकुश धारण करने के द्वारा सूचित करते हुए विघ्न वृंद को मिटाने वाले वे भगवान गणपति हम पर प्रसन्न हो, जिसमें गुण सुहाद्रदि रूप सूत्र प्रसिद्ध है। ऐसे प्रेम नायक पाश को फैलाकर सबको अपने वश में करते हुए आनंद से उल्लासित बने रहें। इस भाव को अपने हस्तगत पाशरजू से सूचित करते हुए सबके सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले भगवान विघ्नेश्वर की सदा जय हो। सभी के द्वारा मोदक मोदक जनक पुरुष का ही आदर किया जाता है, खेद उत्पन्न करने वालों का नहीं। अतः सभी को प्रसादक लोकप्रिय बनना चाहिए। इस भाव को हमारे शरणगाता भगवान गणपति मानो मोदक ग्रहण के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। जो नारियां पति को सानुराग सेवाओं से संतुष्ट रखती हैं, वे पातिव्रत्य के प्रभाव से स्वयं रिद्धि सिद्धि स्वरूपा बन जाती हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी ही स्त्री से में अनुरक्त है, वह लौकिक सुखों का अच्छा उपभोग करता है और परम प्रसन्न एवं हष्ट पुष्ट बना रहता है। इस अभिप्राय को आनंद में भगवान गणपति और मंगलमयी उनकी रिद्धि सिद्धि नाम वाली प्रतिमाएं अपने पारस्परिक प्रेम से प्रकट करते हुए सदा हमारा पालन पोषण करती रहें। स्वामी को कभी भी तुच्छ जनों के विषय में अरुचि नहीं प्रकट करनी चाहिए, अपितु उन्हें स्नेह सहित स्वजन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसी से उनकी महिमा है। इसी भाव को व्यक्त करते हुए मूषक को वाहन के रूप में स्वीकार करके विचारने वाले भगवान
गणपति अपने भक्तजनों को सदा विघ्न वृंदों से बचाते रहें। भगवान गणपति द्विमातुर हैं, अर्थात एक माता गौरी और दूसरी माता उपमाता होते हुए भी माता के रूप में सम्मानित गंगा, उन दोनों ही में पुत्र रूप में गणपति समान रूप से व्यवहार करते हैं। इसी तरह सभी को माता तथा उपमाता दोनों के प्रति सम्मान रूप से आदर पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस भाव को अपने आचरण से सूचित करते हुए भगवान गणपति हमारी रक्षा करते रहें। जो पुरुष नेता बने वह निरंतर लोक कल्याणकारी कार्यों में लगा रहे, लोगों के खेद का निवारण तथा शुभ का संवर्धन करते रहें। शुभ का संवर्धन करता रहे, साथ ही इन कार्यों में आने वाले विघ्नों का भी उच्छेद करता रहे। अपने द्वारा किए जाने वाले विघ्न विध्वंस संबंधी कार्यों से यही सूचित करते हुए परम शोभा से अशु सुशोभामान भगवान गणाधीश्वर हमारी रक्षा करें। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।